जय हिंद मित्रों। तो अभी तक हमने इंडियन रिवर सिस्टम में हिमालयन रिवर सिस्टम को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों रिवर सिस्टम्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज को कवर किया है। अब हमें क्या कवर करना है? अब हमें कवर करना है पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। ये जो इंडियन पेनिसुला का जो नीचे वाली जितनी भी आपकी रिवर्स हैं, है ना, गंगा यमुना, इनकी ट्रिब्यूटरीज को छोड़ दिया जाए तो ये जो नीचे वाली जितनी भी रिवर्स हैं ये सारी की सारी आपकी पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम में आ जाती है। तो सबसे पहले हम पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है, इनके अलावा जो आपकी बड़ी बड़ी पेनिसुलर रिवर सिस्टम है वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? वो वेस्ट से लेके ईस्ट तक मूव करती है। लेकिन नर्मदा और तापी क्या करती है? ईस्ट से लेके वेस्ट की तरफ जाती है। अब अगर इनके हिमालयन काउंटर पार्ट से हम इनको कंपेयर करें, है ना, हिमालयन रिवर्स के साथ इनको कंपेयर किया जाए, उसका क्वेश्चन भी आता है। तो जो आपकी पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम की जो रिवर्स है ना, इनका कोर्स जो है ना वो शॉर्टर रहता है, यानी कि ज्यादा लेंथ नहीं है। पहली बात ये। दूसरा, शेलोअर रहता है, यानी कि उथला, यानी कि ज्यादा गहरा नहीं होता। अब हिमालयन रिवर्स क्या होती है ना, ये काफी ऊंचाई से आती है, काफी टर्बुलेंस लेके आती है, तो ये काफी गहराई बना देती है अपने रिवर बेड पे, और ये अभी तक कंटिन्यूसली करती आ रही है। लेकिन पेनिसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम की रिवर्स है, इनको मैच्योर की कैटेगरी में रखा जाता है, यानी कि इनमें अब ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। ये अपनी लेंथ नहीं बढ़ाएंगी, ये अपनी गहराई नहीं बढ़ाएंगी, ये अपना कोर्स भी चेंज नहीं करेंगी। लेकिन हिमालयन रिवर्स के साथ ऐसा नहीं होता। अब ज्यादातर ये पेनिसुलर रिवर्स है, ये आपकी वेस्टर्न घाट्स में स्टार्ट होती है और कहाँ ड्रेन करती है? बे ऑफ बंगाल में। जबकि कुछ जो रिवर्स है वो भाई आपकी सेंट्रल हाईलैंड के आसपास ओरिजिनेट होती है और वो वेस्ट की तरफ जाती है, यानी कि अरेबियन सी में ड्रेन करती है। अब ये वेस्टर्न घाट क्या काम करता है भाई? वेस्टर्न घाट जो है ना, ये एक वाटर डिवाइड का काम भी करता है, यानी कि ये जो रिवर्स है आपकी, ये आपकी इधर नहीं जाती, इधर नहीं जाती, है ना। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स ने एक वाटर डिवाइड का काम कर लिया। ये एक एलिवेटेड एरिया है जो रिवर्स को उस साइड जाने से रोकता है, यानी कि वेस्ट की तरफ जाने से रोकता है। ठीक है। अब इसके साथ साथ ये तो ज्यादातर आपकी ईस्टर्न कोस्ट वाली रिवर्स है, यानी कि ये सारी की सारी ये आपकी डेल्टा फॉर्मेशन करती है, क्योंकि लैंड का टिल्ट आपका इस तरफ है। जबकि ये जो वेस्ट की तरफ जाने वाली रिवर्स है, नर्मदा और तापी, ये आपकी बनाती है एस्चुरीज, ये डेल्टा नहीं बना। ठीक है, ये एस्चुरी फॉर्मेशन करती है। तो पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम जो है आपका, अगर हम बाकी ड्रेनेज सिस्टम की कंपेयर करते हैं तो ये थोड़ा नैरो है, इतना ज्यादा चौड़ा नहीं है। ठीक है। और पेनिसुलर रिवर के जो कोर्सेज है वो जनरली स्ट्रेट हैं, वो ज्यादा आपके कर्व लिए हुए नहीं है। यहाँ पर आपको मियंडर्स जो है ना वो ज्यादा नहीं मिलेंगे, लैक ऑफ मियंडर्स। ठीक है। इसके साथ साथ इनका जो फ्लो रहता है वो नॉन पेरिनियल रहता है, यानी कि साल के 12 महीने इनका फ्लो नहीं रहता। जब बारिश होती है तो इनका फ्लो ज्यादा बढ़ जाता है। तो पेनिसुलर रिवर सिस्टम को हम तो कैटेगरीज में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर। वेस्ट फ्लोइंग रिवर में एक तो आ जाती है आपकी नर्मदा, यानी कि इस तरफ इसका फ्लो है। तापी, तापी का भी भाई वेस्ट की तरफ फ्लो है। माही का भी वेस्ट की तरफ है। साबरमती का भी वेस्ट की तरफ है। और लूनी का भी फ्लो जो है वो वेस्ट की तरफ। तो पहले हम इन रिवर्स की बात करेंगे। तो चलो, सबसे पहले आ जाती है आपकी नर्मदा। नर्मदा को हम रीवा और नर्मदा दोनों नामों से जानते हैं, ये भी इसके नाम है। ये लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है भाई, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर की कैटेगरी में आती है पेनिसुलर इंडिया में। इसका फ्लो है 1310 किलोमीटर का। ठीक है। नर्मदा कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? मैंने आपको पहले ही बताया था कि विंद रेंज जो है, सतपुड़ा रेंज जो है, यहाँ पर टेक्टोनिक एक्शन की वजह से ऐसी रिफ्ट वैली जो है वो बन गई, यानी कि थोड़ा खाई वाला इलाका जो है, दबा हुआ इलाका जो है वो बन गया है। तो नर्मदा जो रिवर है उसका फ्लो इसी रिफ्ट वैली के थ्रू होके जाता है। ठीक है, इसी रिफ्ट वैली के थ्रू जाता है, जो विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में बनी हुई है। नॉर्थ में विंध्य रेंज है और साउथ में सतपुड़ा रेंजेस है। अब इसकी स्टार्टिंग कहाँ होती है? इसकी स्टार्टिंग होती है मैकाल रेंज में। अमरकंटक प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू में मैकाल रेंज जो है, यहाँ पर एक जगह है, इसका नाम है अनूपपुर। अनूपपुर कहाँ आता है? अनूपपुर आता है मध्य प्रदेश में, 1057 मीटर के एलिवेशन पे। यहाँ पर वही आपकी नर्मदा रिवर जो है ओरिजिनेट होती है। और नर्मदा जो बेसिन है वो कितना है? 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया नर्मदा रिवर के बेसिन में
काउंट किया जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एरिया आ जाते हैं? मध्य प्रदेश आ जाता है, ठीक है, गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है और छत्तीसगढ़, ये नर्मदा रिवर के बेसिन में काउंट किए जाते हैं। फर्दर अगर हम इसके बेसिन को देख रहे हैं तो इसके नॉर्थ में तो मैंने आपको बताया भाई विंध्य है, साउथ में सतपुड़ा आ जाते हैं, ईस्ट की तरफ देखेंगे तो भाई यहाँ पर मैकाल रेंज आ जाती है। ठीक है, और उसके बाद वेस्ट में देखा जाए तो भाई यहाँ पर हमारा अरेबियन सी आ जाता है। अब ये क्या करती है भाई, ये बड़े बड़े गॉर्जेस बनाती है, यानी कि जब इसका फ्लो होता है मार्बल रॉक्स के थ्रू। मार्बल रॉक्स कहाँ पर है? ये जगह आपकी पड़ती है धुआंधार वाटरफॉल। धुआंधार वाटरफॉल है यहाँ पे, ये जगह एग्जैक्टली है भेड़ा घाट। भेड़ा घाट नाम की जगह है जबलपुर मध्य प्रदेश में। यहाँ पर इस तरह के सीनिक रूट बनाती है, ये मार्बल की आपकी बड़ी बड़ी चट्टान है, इनको काटते हुए नर्मदा गई है, तो ये बड़े बड़े कॉर्स बनाती है यहाँ पे। अब नर्मदा रिवर पर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं? तो देखो भाई सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, नर्मदा रिवर पर है। उसके बाद इंदिरा सागर, इंदिरा सागर भी यही बना हुआ है। ओमकारेश्वर जो डैम है वो भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास बना हुआ है, और महेश्वर भी जो है वो भी ज्योतिर्लिंग के पास ही बना हुआ है। ये कुछ आपके पावर प्लांट्स या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स है, डैम्स वगैरह है, ये सब यहाँ पे बने हुए हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे तापी या फिर ताप्ती नदी की। इसको तापी या ताप्ती दोनों कहा जाता है, और तापी जो है ये पेनिसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, पहली थी नर्मदा, सेकंड इज तापी। इसको नर्मदा का ट्विन भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो रूट है वो काफी हद तक नर्मदा रिवर को ही फॉलो करता है। कहाँ पे स्टार्ट होती है ये स्टार्ट होती है यहाँ पर। कौन सी जगह है ये? मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट है भाई, मुल्तई रिजर्व फॉरेस्ट है। किस जगह के है ये है आपके बैतूल के, एमपी के बैतूल में, यहाँ पे स्टार्ट होती है ये। ठीक है, इसका फ्लो भी वेस्ट की तरफ रहता है, सतपुड़ा रेंजेस को क्रॉस करने के बाद में महाराष्ट्र एंटर करती है और फिर दोबारा गुजरात में एंटर कर जाती है। यहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्बे यानी कि गल्फ ऑफ खम्बट के पास में ये अरेबियन सी में ट्रेन हो जाती है। यहीं पर आपके हजीरा मैंग्रोव जो हैं वो भी तापी नदी के तट पर ही बने हुए हैं। गुजरात में उकई डैम बना हुआ है, और हथनूर और गिरना, हथनूर एंड गिरना, ये जो डैम है ये इसके बने हुए हैं महाराष्ट्र। नेक्स्ट दूसरी नदी आती है, दैट इज माही। माही का स्टार्टिंग कहाँ होती है? माही स्टार्ट होती है भाई यहाँ नर्मदा के ऊपर। ये जगह कहाँ है? ये जगह आपकी आती है बेसिकली विंध्य रेंज में। विंध्य रेंज में मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ से स्टार्ट होती है और फिर ये साउथ ईस्ट राजस्थान में पहुंचती है। मतलब ये इलाका कहलाता है वागड़, राजस्थान का वागड़ वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पहुंचती है और फिर उसके बाद में क्या करती है, फिर भाई एक यू टर्न लेके यहाँ वापस गुजरात में आके अगेन यहाँ गल्फ ऑफ खम्बट में के पास में अरेबियन सी में ट्रेन हो जाती है। माही एक इंटर स्टेट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, यानी कि 2-3 स्टेट्स को क्रॉस करती है। और यहाँ पर क्या बना हुआ है? यहाँ पर एक तो माही बजाज सागर डैम बना हुआ है और दूसरा कडाना डैम। ये दोनों डैम जो है ये माही के ऊपर बने हुए। मैं बस वही इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा जो आपकी सीडीएस, एनडीए और सीएपीएफ के लिए जरूरी हो, है ना। उससे ज्यादा हमें कवर नहीं करना भाई, उससे ज्यादा कंटेंट हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें बस एग्जाम से करना है। ठीक, अब आ जाते हैं साबरमती पे। तो साबरमती की जो स्टार्टिंग होती है वो कहाँ होती है भाई? वो यहाँ होती है अरावली हिल्स में। ठीक है, अरावली हिल्स आपके पड़ जाते हैं उदयपुर के पास में। यहाँ पर साबरमती रिवर की स्टार्टिंग होती है, ये साउथ वेस्ट की तरफ मूव करती है, गुजरात में एंटर कर गई और इसके बाद अहमदाबाद की तरफ से फ्लो होते हुए ये भी भाई यहाँ पर अरेबियन सी में ड्रेन हो गई। सिंपल सा रूट है इसका। और फिर आ जाती है लूनी। लूनी, तो भाई इसका नाम लूनी क्यों है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये राजस्थान की लार्जेस्ट रिवर सिस्टम की कैटेगरी में आती है और ये भाई एफीमेरल है, यानी कि शॉर्ट लिव्ड है, टेम्परेरी। जब बारिश होती है तब ये फ्लो में आती है। इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिनेशन होता है पुष्कर के पास। पुष्कर के पास में एक जगह है नाग पहाड़, यहाँ पर ये 2 ब्रांचेस में आपकी स्टार्ट होती है। बाद में एक ब्रांच का नाम है सरस्वती और दूसरी का नाम है साबरमती। साबरमती ये नीचे वाली साबरमती नहीं भाई, वो एक छोटी दूसरी साबरमती है, ये वाली साबरमती नहीं। ठीक है, तो 2 ब्रांचेस यहाँ पर उसकी होती है। उसके बाद में ये दोनों ब्रांचेस कहाँ ज्वाइन हो जाती है? ये गोविंदगढ़ नाम की जगह है, वहां पर आपकी ज्वाइन हो जाती है। ठीक है, फिर अरावली से बाहर निकलने के बाद में इसका फ्लो रहता है, ये आपका फ्लो करते 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 यहाँ लास्ट में मार्शी लैंड्स में चली जाती है, यानी कि रन ऑफ कच्छ के जो आपके दलदली इलाके हैं वहां पहुंच जाती है। बालोतरा नाम की जगह है, बालोतरा हमको यहाँ दिखाता हूँ।
हाँ, ये जो बालोतरा है ना, बालोतरा से नीचे ना लूनी रिवर जो है, ये आपकी हो जाती है सॉल्टी। ठीक है। तो राजस्थानी में जो लैंग्वेज है वहां पर लून का मतलब होता है नमक, तो लूनी का मतलब होता है नमकीन नदी। ठीक है। बारी आती है भाई हमारी मेजर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में भाई हमारी सबसे पहले आ जाती है महानदी। कहाँ गई भैया, महानदी रिवर। महानदी के बाद में दूसरी आती है गोदावरी। गोदावरी के बाद में तीसरी आती है कृष्णा। और कृष्णा के बाद में चौथी बड़ी रिवर आती है कावेरी। ये आपकी बड़ी बड़ी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो ईस्ट साइड की तरफ फ्लो करती है। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे महानदी रिवर। महानदी का जो बेसिन है ना वो कितना है, उसका बेसिन है 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। कहाँ कहाँ फैला हुआ है भाई, महानदी का बेसिन जो है भाई वो छत्तीसगढ़ में तो फैला ही हुआ है। ठीक है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, उड़ीसा में भी फैला हुआ है। ठीक है। झारखंड, महाराष्ट्र और आपके झारखंड महाराष्ट्र और उसके साथ साथ कौन सा स्टेट है, एक और स्टेट है मध्य प्रदेश, यहाँ पर भी इसका जो रिवर बेसिन है वो माना जाता है। इसका टोटल लेंथ है 1851 किलोमीटर, इतनी लेंथ है इसकी। इसका सोर्स कहाँ है, इसका सोर्स है दंडकारण्य में। ठीक है। जो नदन फुटहिल्स हैं आपके दंडकारण्य, यानी कि अपने अरण्य कांड में क्या बोलती रामायण में, रामायण में अपने अरण्य कांड में पढ़ा होगा, तो दंडकारण्य जो वन है उनके नदन फुटहिल्स पे इसका ओरिजिनेशन होता है। बेसिकली उस जगह का नाम है सिहावा माउंटेन्स, सिहावा माउंटेन्स है कहाँ पर, छत्तीसगढ़ की रायपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक, यहाँ पर इसका ओरिजिनेशन होता है। और उसके बाद अपना पूरा फ्लो करने के बाद में यहाँ बे ऑफ बंगाल में ट्रेन कर जाती है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे हीराकुड डैम बना हुआ है, इंडिया का सबसे बड़ा रिजर्वायर है यहाँ पे संबलपुर में। पुरी की जो पिलग्रिम साइट है, यानी कि हिंदुओं के लिए जो पुरी का तीर्थ स्थल है, वो भी इसी नदी की विसिनिटी में बना हुआ है। ठीक है। इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो 53% आपका एमपी में आता है और 47% जो है वो उड़ीसा में आता है। ठीक है। चिलिका लेक जो है वही लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, चिलिका लेक, वो भी महानदी नदी के पर ही बना हुआ है। तो ये हो गई भाई महानदी की कहानी। अब नेक्स्ट आते हैं गोदावरी पे। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है कल्चरल सिग्निफिकेंस की वजह से। ये पेनिसुलर इंडिया की लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है और इसका टोटल फ्लो रहता है 1465 किलोमीटर। ये कहाँ स्टार्ट होती है, सॉरी इसका बेसिन पहले कितना है, इसका बेसिन है 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर इसका बेसिन है, जिसमें भाई हमारा महाराष्ट्र आ जाता है। महाराष्ट्र के आने के साथ साथ क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश आ जाता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ आ जाता है और उड़ीसा आ जाता है। छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं भाई वो मध्य प्रदेश के भी आ जाते हैं, कर्नाटक के भी आ जाते हैं और उसके साथ साथ पुडुचेरी के भी आ जाते हैं। और अब तो इसमें तेलंगाना के भी आते ही आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ पार्ट्स है भाई आपके जिसको जो हमारे गोदावरी के रिवर बेसिन में आते हैं। अब गोदावरी स्टार्ट कहाँ से होती है, गोदावरी स्टार्ट होती है यहाँ से त्र्यंबकेश्वर से, यहाँ ज्योतिर्लिंग है ना भगवान शिव का, वहीं पे। ठीक है। 1067 मीटर की हाइट पे इसकी स्टार्टिंग होती है त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र में नासिक एरिया में पड़ता है नासिक एरिया में पड़ता है। और यहाँ से फिर ये फ्लो करके भाई यहाँ बे ऑफ बंगाल में ट्रेन कर जाती है। कहाँ पे ट्रेन करती है, तो भाई इस जगह का जो नाम है, इसका नाम है सर ऑर्थर कॉटन बराज। ठीक है। ये जो जगह है, यहाँ पर ये जगह आपकी राजमुंदरी में पड़ती है, राजमुंदरी। ठीक है। यहाँ पर ये ट्रेन करती है और यहाँ पर ये बनाती है क्या, यहाँ पर ये डेल्टा फॉर्मेशन करती है। ठीक है। ये भाई हमारा गोदावरी का पूरा फ्लो। अब गोदावरी की अगर हम ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो भाई गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कौन कौन सी आ जाती है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में एक तो आ जाती है इनकी धरना, धरना आ जाती है, पेन गंगा आ जाती है। ठीक है। वेन गंगा आ जाती है, वर्धा भी आ जाती है, उसके बाद प्रणहिता भी आ जाती है, पेंच नाम की है एक, वो भी आ जाती है। ठीक है। पेंच आ गई। उसके बाद कन्हन, एक का नाम कन्हन भी है, कन्हन भी आ जाती है। ठीक है। सबरी जो है वो भी आ जाती है। उसके बाद इंद्रावती, इंद्रावती भी आ जाती है। ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब आपको एक और चीज देखनी है, अगर आप मैप को देखोगे तो वेन गंगा जो है वो यहाँ तक पहुंची, वर्धा और पेन गंगा आपस में पहले ही मिक्स हो गई थी, है ना, और फिर ये भी बाद में आके जुड़ गई। तो ये जो तीन रिवर है ना आपकी, पेन गंगा, वर्धा और वेन गंगा, ये आपकी गोदावरी की तो ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये प्रणहिता की भी ट्रिब्यूटरी है।
प्रणहिता जो है वो ऑटोमेटिकली गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी, तो पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा नाम आ रहा है तो अपन को टिक कर देंगे। और अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा है कि भाई प्रणहिता की कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी है, तो भी पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा को आप टिक करेंगे। ठीक है। और वहीं अगर हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पर आ जाती भाई आपकी पंजरा, प्रवरा, ठीक है, एक आ जाती है मूला, वो भी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, पेडाबगु भी आ जाती है, किन्नर सानी आ गई, मनेर आ गई, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। अब आते हैं भाई हम कृष्णा रिवर पे। तो कृष्णा जो रिवर है ये पेनिसुलर इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है और इसका फ्लो भी ईस्ट की तरफ रहता है। कृष्णा बेसिन की अगर हम बात करें तो कृष्णा बेसिन जो है वो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उसके साथ साथ तेलंगाना में भी फैला हुआ है। ठीक है, ये इसका पूरा बेसिन है। 2.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो ये कवर करती है। ओरिजिनेशन इसका होता है यहाँ वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स में जोर नाम का गांव है महाराष्ट्र में, यहाँ सतारा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होती है एट अ हाइट ऑफ 1337 मीटर। ठीक, महाबलेश्वर जो है भाई आपका सह्याद्री माउंटेन्स में, उसके थोड़ा सा नॉर्थ में ही जोर नाम का गांव पड़ता है, वहां से स्टार्ट होती है। अब ये बेसिकली भाई कहाँ पर ट्रेन होती है, ये ट्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, और इस जगह को कहते हैं हमसला देवी। हमसला देवी या हमोसला देवी कहा जाता है, ये इस जगह का नाम है। यहाँ पर ये एग्जैक्टली डेल्टा बना के बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, इसकी अगर हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो यहाँ पर आ जाती है भीमा, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। भीमा के बाद में आ जाती है भाई हमारी मूसी, ठीक है, मुन्नेरू, और मुन्नेरी के साथ एक और आती है, उसको कहा जाता है पल्लेरू। ठीक, ये भी इसकी क्या है, ये भी इसकी क्या बोलते हैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसकी बहुत आ जाती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में कोयना, पंचगंगा, बुद्धगंगा, घटप्रभा, मलप्रभा, वराधा, तुंगभद्रा, ठीक है, ये सारी की सारी जो है घटप्रभा, मलप्रभा, मतलब सारी की सारी ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक, अब नेक्स्ट हम चलते हैं कावेरी नदी की तरफ। कावेरी, कावेरी इसको किसी दोनों नामों से पुकारा जाता है। कावेरी रिवर का ओरिजिनेशन होता है ताल कावेरी में। ताल कावेरी आपकी कहाँ पे पड़ती है, ये पड़ती है ब्रह्मगिरी हिल्स में। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स हैं आपके कर्नाटक में, यहाँ पर ये स्टार्ट होती है। नहीं, कर्नाटक में नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ कर्नाटक में ही है भाई, कर्नाटक में ही है। ब्रह्मगिरी हिल्स बेसिकली कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक, कोडागु, कोडागु में स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ पर 1341 मीटर की हाइट। अब अगर बाकी पेनिसुलर रिवर का के साथ इसका कंपैरिजन करें तो बाकी जो पेनिसुलर रिवर है वो भाई आपके मॉनसून्स पे काफी हद तक डिपेंड करती हैं, लेकिन कावेरी एकमात्र ऐसी नदी है जो मानसून पे डिपेंडेंट नहीं होती। इसका जो फ्लो है वो पेरेनियल रहता है, यानी कि बिना मानसून के भी इसका जो फ्लो है वो पेरेनियल रहता है। ठीक है, थ्रू आउट द ईयर इसमें सेम पानी बना रहता है बिना ज्यादा किसी वेरिएशन। अब ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है और इस जगह का नाम है पूंग पहाड़, जो तमिलनाडु में पड़ता है। यहाँ पर ये डेल्टा बनाती है। इसके ऊपर शिवान समुद्रा जो वाटरफॉल है, सॉरी फॉल्स हैं, वो बने हुए हैं। और यहाँ पे इंडिया का, नहीं एशिया का, बेसिकली एशिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया गया था। ठीक है, तो इसकी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो भाई इसकी इंपोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आ जाती है भाई आपकी अर्कावती, हेमावती, शिमशा, हरांगी भी आ जाती है। ठीक है, हरांगी हो गई, अर्कावती हो गई, ये सब इसकी क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और नहीं 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 नहीं, ये इसकी सॉरी ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाती है लक्ष्मणा तीर्था, ठीक है, कब्बानी, भवानी, नोयन, अमरावती और स्वर्णवती। ठीक है, ये सारी की सारी जो रिवर्स है ये इसको राइट से जोड़ती है। तो ये हमारी मेजर रिवर्स थी पूरे पेनिसुलर इंडिया के सिस्टम की। अब हम कुछ छोटे छोटे रिवर्स की बात करते हैं जो वेस्ट की तरफ जाती है। मैं बस उनके नाम मेंशन करूंगा और प्लस वो किस जगह से स्टार्ट होती है वो आपको देखना है। तो यानी कि ये अरेबियन सी की तरफ जाती है, ईस्ट से लेके इनका फ्लो वेस्ट की तरफ है और इनके कोर्सेज जो है काफी छोटे हैं। सबसे पहले आ जाती है शेत्रुंजी, ये अमरेली में दाल कहवा नाम की जगह है, वहां से स्टार्ट होती है, दाल कहवा नाम से स्टार्ट होती है। भद्रा आती है अनियाली, राजकोट में इसकी स्टार्टिंग होती है। हदर आती है घंटर, पंचमहल में इसकी स्टार्टिंग होती है। वैतरण, ये भी त्र्यंबक हिल्स जो है नासिक में, वहां स्टार्ट होती है। काली नदी बेलगांव से स्टार्ट होती है, कारवार वे की तरफ से होके जाती है। ये सब आपको मैप पे स्पॉट करने हैं भाई, मैप पे आपको देखना है।
बिडती आपकी हुगली धारवाड़ में, और श्रावती कर्नाटक के शिवमोगा में स्टार्ट होती है। गोवा की बात करें तो गोवा में दो रिवर्स फ्लो करती है, एक है मांडोवी और एक है जुआरी। ठीक है, ये दो छोटी छोटी रिवर्स है। और केरला, केरला की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम है भरतपुहा। ठीक है, भरतपुहा नाम की रिवर है। इसका स्टार्टिंग होता है अन्नामलाई हिल्स के पास में, और इसको पोन्नानी, पेरियार और पंबा नाम से भी जाना जाता है। और ये वेवोबनाट जो लेक है, इसमें पानी सेट करती है। ये थी हमारी स्मॉलर रिवर्स जो वेस्ट की तरफ जाती है। अब कुछ छोटी छोटी रिवर्स हैं जो ईस्ट की तरफ ली जाती है, जिनको हमने मेंशन नहीं किया था, यानी कि बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। तो भाई इसमें सबसे पहले आ जाती है स्वर्ण रेखा, रांची में इसका ओरिजिनेशन है। ब्राह्मणी आ जाती है, राउरकेला में स्टार्ट होती है। वैतरनी, वंशाधारा और पेन्नार ये आपकी नंदी हिल्स में स्टार्ट होती है। और पोलार और वैगई जो वर्सनाडु हिल्स हैं आपके तमिलनाडु में, वहां पर वत्तपरे फॉल्स है, वो भी जनरेट होता है। तो दिस वाज द एंटायर पेनिसुलर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ठीक है, हमने हिमालयन रिवर्स को भी कवर किया सारी की सारी, उसके बाद हमने पेनिसुलर रिवर्स को भी कवर किया। ठीक, इनमें से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को इनके क्वेश्चंस करवाऊंगा कि अभी तक 2017 से लेके 2023 तक इंडियन ड्रेनेज में से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। इसमें हमारा वाटरफॉल्स, लेक्स, मतलब वाटरफॉल्स और लेक्स वगैरह स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको मैं एक बात के चैप्टर्स में कवर करवाऊंगा। तो लेकिन इनके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन हैं वो मैं आपको कल ही करवाऊंगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट पॉइंट आता है भाई हमारा, जो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हिमालयन और पेनिसुलर रिवर के बीच में कंपैरिजन। तो ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, लेकिन फिर से बता दूं। सबसे पहले हम इनका कंपैरिजन करेंगे प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस। प्लेस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे करेंगे तो हिमालयन माउंटेन्स जो है, जो रिवर्स है, वो आपकी ग्लेशियर से जनरेट होती है। ठीक है, मोस्टली। और पेनिसुलर की जो है वो कहाँ से होती है, वो पेनिसुलर प्लेट्यू से होती है, और प्लस यानी कि आपके वेस्टर्न घाट्स वगैरह से, सेंट्रल हाईलैंड से स्टार्ट होती है, मध्य भारत प्लेट्यू से। दूसरा, इनका हम बात करेंगे नेचर ऑफ फ्लो के बारे में, इनका फ्लो कैसा रहता है। तो हिमालयन रिवर्स आपकी पेरेनियल होती है, यानी कि इनको वाटर कहाँ से मिलता है, ग्लेशियर से मिलता है, प्लस रेनफॉल से पानी मिलता है, तो इनका जो वॉल्यूम है पानी का बराबर रहता है। अब लेकिन ये जो हमारी पेनिसुलर रिवर है, ये होती है सीजनल, यानी कि मानसून फेड रहती है। ठीक है, मानसून रेनफॉल पे डिपेंडेंट। तीसरा पॉइंट आ जाता है नेचर, टाइप ऑफ ड्रेनेज, यानी कि इनका ड्रेनेज का पैटर्न कैसा है। वैसे तो हम शुरुआत में काफी अच्छे से देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो भाई हिमालयन जो रिवर है वो आती है भाई आपकी एंटीसीडेंट की कैटेगरी। ठीक है, एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, ये दो कैटेगरीज हैं जहां की भाई आपकी हिमालयन रिवर्स बिलो सॉरी फॉलो करती हैं। प्लस इनका जो पैटर्न है वो है डेंड्रियाटिक, है ना, डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करती हैं। प्लेन्स, प्लेन्स में ये क्या करती है, डेंड्रेटिक पैटर्न को फॉलो करती है। वहीं अगर हम पेनिसुलर रिवर की बात करते हैं तो ये आपकी सुपर इम्पोज्ड की कैटेगरी की है, सुपर इम्पोज कैटेगरी की है, रिजुविनेटेड कैटेगरी की है। और यहाँ पर आपके अलग अलग पैटर्न बनते हैं, यानी कि ट्रेलिस भी बनता है, रेडियल भी बनता है, और रेक्टेंगुलर पैटर्न है वो भी बनता है। फिर उसके बाद अगर हम रिवर के नेचर की बात करें, यानी कि रिवर के स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं, तो हिमालयन रिवर्स का कोर्स जो है वो लॉन्ग है, लंबी लेंथ को लेके फॉलो करती है। ठीक है, रगेड माउंटेन से होती है, और ये क्या करती है, इरोजन करती है। ये इरोजन करती हैं, काफी इरोजन करने के साथ साथ ये आपके गॉर्ज बनाती हैं बड़े बड़े। ठीक है, ये मिएंडर्स भी बनाती है, जब ये प्लेन्स पे आ जाती है तो मिएंडर्स बनाती हैं, और इनका जो कोर्स रहता है वो जनरली शिफ्ट करता रहता है एक्सेस पानी की वजह से। लेकिन प्लेट्यू जो आपकी पेनिसुलर प्लेट्यू की रिवर्स है, ये आपकी छोटी होती है लेंथ में, कोर्स में। इनका कोर्स जो रहता है वो फिक्स रहता है। इनकी जो वैलीज रहती हैं वो वेल एडजस्टेड है, यानी कि वो अब और गहरी नहीं हो रही है। इनको मैच्योर की कैटेगरी में रखते हैं। और हिमालयंस वाले की जो रिवर है वो आपकी यंग रिवर्स है। फिर उसके बाद कैचमेंट एरिया की बात करें तो भाई इनका जो बेसिन है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है ना, वेरी लार्ज बेसिन। और इनके जो बेसिन है ये थोड़े से स्मॉलर है। सबसे लास्ट में हम इनकी एज की बात करें तो भाई एज की बात करेंगे तो हिमालयन रिवर्स आपकी यंग और यूथफुल वाली कैटेगरी में आती हैं, यंग और यूथफुल हैं। ठीक है, एक्टिव है, काफी ज्यादा एक्टिव होती है, काफी ज्यादा टर्बुलेंस लेके आती है, और ये वैलीज को क्या कर रही होती है, और ज्यादा डीप कर रही होती है, और ज्यादा गहरा कर रही होती है। जबकि ये हमारी प्लेट्यू वाली जो रिवर्स है, ये ओल्ड रिवर्स है, मैच्योर प्रोफाइल वाली रिवर्स है, और ये अपने बेस लेवल पे
पहुंच चुकी हैं, अब ये और ज्यादा उसको गहरा नहीं कर रही, दैट्स इट, ये इनका काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो बस यही इंफॉर्मेशन थी जो हमें पूरे इंडियन ड्रेनेज सिस्टम में कवर करनी थी, इससे ज्यादा आपको कुछ भी कवर नहीं करना। अगर आप एनडीए, सीडीएस और एफकेट पे फोकस कर रहे हैं देन बस आपको इतना ही पढ़ना है, किसी और की बात पे मतलब किसी की बातों में ना आए। मैं आपको सबसे बढ़िया सॉल्यूशन देता हूँ, वो ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करें। कोई भी अगर आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, तो सबसे पहले आपको उसका लेवल देखना होता है। उसका लेवल देखने के लिए आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना पड़ेगा अच्छे से। उसका एनालिसिस तो आपको करना पड़ेगा, अगर आप नहीं करोगे तो आप किसी और का एनालिसिस देखोगे तो फिर क्या होगा भाई, वो अपने मन से चीजों को इंटरप्रेट करा के आपको बता सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से एनालिसिस करोगे तो आपके क्वेश्चंस का लेवल का अंदाजा आपको पता लगेगा कि आपको किस तरह की पढ़ाई की जरूरत है। पता चले कि भाई हमें पढ़ाई करनी है मॉडरेट लेवल की, लेकिन हम लगे हुए हैं सिविल सर्विसेज के लेवल की पढ़ाई करने में, सो वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि सिविल सर्विसेज हमारा एम नहीं है। हमारा एम है कि हम सीडीएस, एफकेट या फिर सीएपीएफ का जो एग्जाम है हम उसको निकालें। तो उसमें और भी मल्टीपल आगे स्टेजेस होती हैं, एसएसबी होता है, बाकी चीजें भी होती हैं, आपको सब जगह टाइम देना होता है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आप एक ही जगह पर टाइम अननेसेसरीली दे रहे हैं देन इट इज टोटली फ्यूटाइल, गलत चीज है वो, है ना। आप गलत जगह टाइम दे रहे हैं। आपको हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी आना चाहिए। सो दिस इज द एग्जैक्ट कंटेंट दैट यू शुड बी स्टडिंग फॉर सीडीएस, एनडीए, एफकेट एंड सीएपीएफ। इन चारों एग्जाम के लिए ज्योग्राफी का कंटेंट आपका पूरा आपको डिफेंस स्टाफ से मिलेगा। डिफेंस स्टाफ आपको ये पूरा कवर करवाएंगे, एमसीक्यूज वगैरह ऑलरेडी आप लोगों को मिल रहे हैं, है ना। करंट अफेयर्स भी आप लोगों को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम ड्रेनेज सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे 2017 से लेके 2023 तक। अराउंड 25 की समथिंग क्वेश्चंस हैं, इट विल टेक हाफ एन आवर। और उस आधे घंटे में हम ये सारे क्वेश्चंस जो है हमको अच्छे से देखेंगे, किस तरीके से उनको टैकल किया जाता है, किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। सो इन द एंड आई विल जस्ट से कि भाई डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट कीजिए कि भाई ये वीडियोस आपको कैसे मिल रहे हैं, लग रहे हैं, एंड व्हाट आर द improvements that I can make them to make them more engaging. Jai to you.